अब देखो यार, ये बात तो मैंने ऑलरेडी कल रात की वीडियो में तुम लोग को बताई थी कि एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली सीएम पंक उनका रिटर्न कर सकते हैं। बट गाइज अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के अंदर सीएम पंक के डेविल होने को लेकर सीएम पंक का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। मरिया मे के एईडब्ल्यू को ज्वाइन करने के बाद मरिया मे के फ्यूचर प्लान कंफर्म हो चुके हैं। एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर-व्यू के टिकट सेल को लेकर बैक स्टेज से एक और बड़ी अपडेट आ रही है। डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के ब्रांड न्यू टीवी डील के बाद एनएक्सटी आउटड्रॉ करने वाला है। तो गाइज वहीं के बैक स्टेज के ऊपर एईडब्ल्यू के रेसलर को लेकर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे सीएम पंक की। वेल ये बात तो मैं ऑलरेडी आप लोग को कल रात की वीडियो पर बता चुका हूं कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एईडब्ल्यू के कई सारे सेगमेंट के अंदर एईडब्ल्यू ने सीएम पंक को रेफरेंस दिया था। और यही एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर सीएम पंक को रेफरेंस देने के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि एईडब्ल्यू के अंदर इस समय डेविल वाली ये जो स्टोरी लाइन चल रही है, इस पूरे स्टोरी लाइन के एंडिंग के ऊपर सीएम पंक पॉसिबली डेविल बनकर एईडब्ल्यू पर रिटर्न करेंगे। और गाइस यही सीएम पंक के एईडब्ल्यू के मास्क बैंड डेविल होने के रूमर्स के बाद अब सीएम पंक ने भी सोशल मीडिया के ऊपर उनके डेविल होने को लेकर ट्रोलिंग शुरू कर दी गई। वेल गाइस आज यहां पर सीएम पंक ने इंस्टाग्राम के ऊपर उनका लेटेस्ट आईजी पोस्ट किया है, जहां पर बेसिकली सीएम पंक के आईजी पोस्ट के ऊपर सीएम पंक ये वाला पिक्चर शेयर करते गए। और गाइस बेसिकली ये पिक्चर एईडब्ल्यू की 2 साल पुरानी पिक्चर है, जब एईडब्ल्यू के अंदर एमजेएफ और सीएम पंक की राइवलरी हुई थी। और गाइस मजेदार बात तो ये है कि सीएम पंक ने जब इस पिक्चर को पोस्ट किया तो गाइस सीएम पंक ने साथ ही में इस पिक्चर के साथ साथ उनके आईजी के ऊपर एक इंस्टाग्राम हैंडल को शेयर किया है। और गाइस अगर आप लोग उस इंस्टाग्राम हैंडल पर जाओगे तो गाइस आपको पता चलेगा कि सीएम पंक की ये वाली पिक्चर सीएम पंक के एक दोस्त के द्वारा शेयर की गई थी। और गाइस जब सीएम पंक के दोस्त ने ये पिक्चर शेयर किया था तो गाइस सीएम पंक के दोस्त ने कैप्शन डाल के ये कहा था कि सीएम पंक ही डेविल है। और गाइस जैसा कि आप लोग इस पोस्ट में नीचे क्लियर देख सकते हो, इस पोस्ट के अंदर ये लिखा है मेट द डेविल हिमसेल्फ। और गाइस सीएम पंक के द्वारा इस पोस्ट को लाइक भी किया गया है। और गाइस अब क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर सीएम पंक सरेआम डेविड वाला पोस्ट कर रहे हैं, तो गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सच में क्या सीएम पंक एईडब्ल्यू पर वापस आने वाले हैं या फिर सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई पर जाने वाले हैं। वेल गाइस यहां पर सोशल मीडिया पर सीएम पंक जो भी कर रहे हैं, मुझे फिलहाल यहां पर ये पूरी तरह से ट्रोलिंग लग रही है। और गाइस यहां पर एक्चुअली में किसी को भी नहीं मालूम है कि सीएम पंक एईडब्ल्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई या फिर टीएनए में से किस कंपनी के ऊपर जाने वाले हैं। वेल गाइस आप लोग एईडब्ल्यू में पंक को डेविल के तौर पर देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग मरिया मे की। वेल गाइस बात करें यहां पर मरिया मे की, तो गाइस यही एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर मरिया मे के एईडब्ल्यू पर डेब्यू करने के बाद अब एईडब्ल्यू के बैक स्टेज से रिपोर्ट आ रही है कि अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर मरिया मे यहां पर टोनी स्टोम के फैक्शन को ऑफिशियली ज्वाइन करेंगी। और गाइस इस चीज के भी तगड़े चांसेस है कि एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर-व्यू के ऊपर जब टोनी स्टोम और हिकारू शिडा का वुमेन चैंपियनशिप मैच होगा तो गाइस इस मैच के अंदर मरिया मे के इंटरफेरेंस होने वाली है। और गाइस पॉसिबली मरिया मे के इंटरफेरेंस की वजह से एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर-व्यू के ऊपर टोनी स्टोम हिकारू शिडा को हरा के एईडब्ल्यू के अंदर एक बार फिर से वुमेन चैंपियन बनेंगी। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू मरिया मे और टोनी स्टोम के इस फैक्शन को कैसे बिल्ड करती है। बट गाइस जहां तक बात रही एईडब्ल्यू के फुल गियर की, तो गाइस अब मैं आपको बता दूं एईडब्ल्यू के इस साल के फुल गियर पेपर-व्यू के 2 हफ्ते पहले एईडब्ल्यू ने फुल गियर पेपर-व्यू पे 10,000 से ज्यादा टिकट सोल्ड आउट कर दिए हैं। गाइस यहां पर फिलहाल के लिए एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर-व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू की ओवरऑल कैपेसिटी करीबन 11,388 के बराबर है, जहां पर 11,388 टिकट में से एईडब्ल्यू कंपनी अभी तक 1,073 टिकट सोल्ड आउट कर पाई गए। और गाइस अब भी एईडब्ल्यू के फुल गियर पेपर-व्यू के लिए एईडब्ल्यू को करीबन 1100 से 1200 टिकट सोल्ड आउट करना बाकी है। बट गाइस अब यहां पर ऑफिशियली एईडब्ल्यू के फुल गियर के ऊपर हमें यहां पर कम से कम 10,000 लोग देखने को मिलेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू फुल गियर पर 1200 और टिकट सोल्ड आउट कर पाती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू होने की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, अगले हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर कोटा इबुशी एईडब्ल्यू के ऊपर रिटर्न करने वाले हैं, जहां पर कोटा इबुशी एईडब्ल्यू के अंदर क्रिस जेरिको और केनी ओमेगा के साथ टीम अप करते हुए हमें यहां पर डॉन कैंडी को फेस ऑफ करते हुए दिखाई देंगे। और गाइस यही एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर कोटा इबुशी के रिटर्न होने के मात्र 5 दिन पहले अब यहां पर कोटा इबुशी को इंजरी हो चुकी है।
आज यहाँ पर कोटा इबुशी ने सोशल मीडिया पर यह खुद कंफर्म किया है कि कोटा इबुशी के एडब्ल्यू पर रिटर्न मैच के लिए कोटा इबुशी जब जापान में ट्रेनिंग कर रहे थे तो गाइस ट्रेनिंग के दौरान कोटा इबुशी को बैक इंजरी हो चुकी है। बट गाइस कोटा इबुशी के बैक इंजरी के बाद भी कोटा इबुशी यहाँ पर एडब्ल्यू के ऊपर रेसल करने वाले गए। और गाइस कोटा इबुशी का ये कहना है कि कोटा इबुशी के ट्रेनिंग पर बैक इंजर्ड होने के बाद भी कोटा इबुशी एडब्ल्यू डायनामाइट को बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। और गाइस कोटा इबुशी ये होप कर रहे हैं कि कोटा इबुशी की ये इंजरी ज्यादा सीरियस ना हो। वेल गाइस यहाँ पर इबुशी जिस तरह की चुतियापे वाली हरकतें करता है, मुझे यहाँ पर ये देखकर कहने में कोई भी शक नहीं है कि कोटा इबुशी जल्दी किसी चुतियापे की वजह से अपने करियर को परमानेंटली ओवर कर देगा। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एडब्ल्यू के अंदर हीट की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एडब्ल्यू के अंदर जब सीएम पंक काम करते थे तो उस समय एडब्ल्यू के बैक स्टेज कंट्रोवर्सी को लेकर काफी सारी न्यूज आती थी। बट गाइस यहीं इस हफ्ते एडब्ल्यू के अंदर एक मैक्सिकन रेसलर को लेकर बहुत ही बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को मालूम होगी, आज से करीबन 2 हफ्ते पहले एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी ने एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर ग्रैंड मेटलिक और कमांडर के बीच में 1-on-1 मैच अनाउंस किया था। और गाइस एडब्ल्यू के इस मैच को एडवर्टाइज करने के बाद भी एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर हमें यहां पर ये वाला मैच देखने को नहीं मिला था। और गाइस एडब्ल्यू के मैच को एडवर्टाइज करने के बाद भी ये वाला मैच रैम्पेज के ऊपर क्यों नहीं हुआ था, इसको लेकर बहुत ही बड़ा खुलासा हो चुका है। गाइस यहां पर एडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर इस मैच को लेकर जब टोनी खान ने मैच को प्लान को रिवील किया तो गाइस इस मैच के अंदर ग्रैंड मेटलिक ने इस मैच को हारने से मना कर दिया, क्योंकि गाइस टोनी खान के ओरिजिनल प्लान के हिसाब से टोनी खान ये चाहते थे कि एडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर ग्रैंड मेटलिक और कमांडर के इस मैच के अंदर कमांडर यहां पर ग्रैंड मेटलिक को बीट करे। और गाइस ये बात जब यहां पर ग्रैंड मेटलिक को मालूम चली कि टोनी खान रैम्पेज पर ग्रैंड मेटलिक को कमांडर से हराने वाले गए तो गाइस कमांडर से इस मैच को हारने से ग्रैंड मेटलिक ने मना कर दिया। और गाइस ग्रैंड मेटलिक का ये कहना था कि वो यहां पर कुछ ही दिन पहले आरवेश के वीकली शो के ऊपर इस मैच को हारे थे। और गाइस कुछ ही दिन के अंदर ग्रैंड मेटलिक बैक टू बैक दोबारा हारना नहीं चाहते गए। और गाइस ग्रैंड मेटलिक के ईगो इशू की वजह से टोनी खान को इस मैच को कैंसिल करना पड़ा। और गाइस क्योंकि ग्रैंड मेटलिक एडब्ल्यू के अंदर एडब्ल्यू के ओनर के साथ प्रोफेशनल तरीके से बिहेव नहीं कर रहे गए तो गाइस इसीलिए एडब्ल्यू के अंदर ग्रैंड मेटलिक को लेकर काफी ज्यादा हीट चल रही गए। और गाइस एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर लोगों का ये मानना है कि ग्रैंड मेटलिक के टोनी खान से बदतमीजी करने के बाद पॉसिबली टोनी खान अब दोबारा एडब्ल्यू के अंदर कभी भी यहां पर ग्रैंड मेटलिक को बुक नहीं करेंगे। वेल गाइस आपको क्या लगता है, ग्रैंड टोनी खान के आइडिया को रिजेक्ट करना ग्रैंड मेटलिक का सही डिसीजन था या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE NXT के फ्यूचर प्लान की। अगर बात करें यहाँ पर WWE के NXT शो की तो गाइस यहीं WWE NXT के ब्रांड न्यू टीवी डील के बाद अब WWE NXT के फ्यूचर प्लान को लेकर NXT के बैक स्टेज से बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि WWE NXT ने CW नेटवर्क के साथ 5 साल का टीवी डील साइन किया है। और गाइस यहीं NXT के इस न्यू टीवी डील के बाद अब WWE के बैक स्टेज के ऊपर AEW कंपनी को लेकर काफी सारी बातें चल रही हैं। वेल गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि WWE NXT के CW नेटवर्क के साथ टीवी डील के बाद अब WWE NXT ये बिलीव करती गई कि अगले साल जब यहां पर WWE का NXT शो CW नेटवर्क के ऊपर डेब्यू करेगा तो गाइस WWE NXT की व्यूअरशिप AEW डायनामाइट को हर हफ्ते बीट करने वाली गई, क्योंकि गाइस यहां पर CW नेटवर्क के ऊपर यंग ऑडियंस काफी ज्यादा होती गई। और गाइस क्योंकि रेसलिंग शो भी यंग ऑडियंस देखती गई तो गाइस इसीलिए WWE NXT ये बिलीव करती गई कि जब यहां पर CW नेटवर्क के ऊपर NXT का शो जाएगा तो गाइस CW नेटवर्क की यंग ऑडियंस WWE के NXT शो को देखेगी। और गाइस इस रीजन की वजह से NXT की एवरेज व्यूअरशिप बढ़ने वाली है। और गाइस WWE के बैक स्टेज पर ऑफिशियल्स का ये मानना है कि जिस दिन यहां पर CW पर NXT डेब्यू करेगा उसके बाद से ही WWE का NXT शो AEW डायनामाइट को वीकली बेसिस पर आउट ड्रॉ करेगा। well अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि NXT के CW नेटवर्क पर जाने के बाद WWE NXT AEW डायनामाइट को वीकली व्यूअरशिप में हराता है या नहीं। बट गाइस यहां पर इस व्यूअरशिप के अंदर दोनों में कौन जीतेगा इसको लेकर हम यहां पर अगले लाइव स्ट्रीमिंग पर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि गाइस मुझे यहां पर व्यूअरशिप को लेकर काफी सारी बातें मालूम है जो हम यहां पर लाइव स्ट्रीमिंग में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।